Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. आपका स्थिति प्रज्ञ चैनल पे मोस्ट वेलकम। आपने अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैं इस लेक्चर में आपको अभी तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स जितने हैं मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट 2 वीडियोस देखिए इसके। अभी तक मैंने 4 वीडियोस आप लोगों को मिले होंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने मॉडुलस कराया था, मॉड के बारे में थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर के बारे में बताया था आप लोगों को। फिर दूसरे में मैंने मॉड के ऊपर कुछ PYQ और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। बेसिकली आईआईटी का एक रूल होता है कि ये लोग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो मॉड को इंक्लूड करते हैं ये लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंक्लूड करते हैं ये लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादातर, या एक नंबर के छोटे छोटे सवाल जो है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, तो अभी तक मॉड का मैंने करा दिया आप लोगों को। फिर तीसरा मेरा लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, एक लेक्चर बना था। फिर दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे मैंने दूसरा मेरा लेक्चर था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर सीरीज को। ठीक है, ओके। अब मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शुरू करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जितना भी PYQ है। देखो, सारे क्वेश्चन करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, सारा कोई भी नहीं करा पाएगा। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा। किसके थ्रू बिल्ड करूँगा? PYQ के थ्रू। ऐसा नहीं कि मैं कुछ किसी बुक से या कुछ से, मैं आपके JEE के मेंस और एडवांस के जितने बेटर सवाल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं उनको कराऊँगा। उसमें भी अगर 20 ईयर के पूरे क्वेश्चन कराने लग जाऊँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कराऊँगा, बट एक बार मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को आउटर, जैसे रूम है, इसका आउटर लेयर क्रिएट कर लूँ। फिर जब मेरा सेकेंड राउंड जब मैं शुरू करूँगा फिर से, तो उसमें पूरे PYQ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को 5 से 6 PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। आप लोग फिर कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक ओपन करके आप लोग सवाल करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्वेश्चन का यूज करके करेंगे। आपको क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान देना है कि जितने भी रूल प्रॉपर्टी जितने भी मैंने कराए हैं उनको पहले थॉरली पढ़ना है, समझना है। और कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने रट लिया है कि सपोज़ कर लो कि AX² + BX + C है और कोई रूट दे दिया कि अल्फ़ा और बीटा रूट है, तो हम बस इसके अंदर पुट करने लग गए। नहीं, वो आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कराएंगे। कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। आपको ज़्यादातर ध्यान देना है प्रॉपर्टी पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। उस प्रॉपर्टी को पहले लगा के देखना है, अगर फिट बैठेगा, मेरे को उम्मीद है कि पूरी तरीके से फिट बैठेगा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे काम करने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करूँगा। अगर कुछ आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन है 2x² + 6x + b = 0। जहाँ पर क्या है कि b < 0। b < 0 का क्या मतलब है, पहले आप मेरे को ये बता दो। b < 0 है, मतलब ये है इसका कि b निगेटिव है। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। क्या 0 हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गया हमें। अब हमें ये बताना है कि अल्फ़ा एंड बीटा, इसके 2 रूट हैं, 2 रूट। तो हमें ये बताना है कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज़ लेस देन। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्या आता है? थोड़ा सा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा -2। ठीक है, ओके। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी भी रूट के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है c/a। इसीलिए मैंने सबको अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट किया और बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट किया। हमारे केस में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -6/2 इक्वल टू -3। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? b/2। ये भी निगेटिव है। अब b को जब हम बोल देते हैं लेस देन 0, मतलब ये भी एक निगेटिव वैल्यू होगी। b क्या है? लेस देन जब 0 है, मतलब निगेटिव है, 0 भी नहीं है, तो मतलब बेसिकली b/2 जो है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि लेस देन 0। 2 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, लेस देन 0 है। अब यहाँ आके समझो इसको। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है क्या है? -3 है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा क्या है? इंटू 2 ऊपर हो जाएगा b -2। 3 3 9 18/b -2 को हम यहाँ रख लेते हैं। इसको समझो, हमको पूछा क्या है? इज लेस देन -2, ठीक है, अब प्लस 18/b। सपोज कर लो b जब लेस देन 0 दे रहा है तो हम एक टेस्ट कर ही लेते हैं कि -5 हम रख लिए। सपोज कर लो बस -2, -5 में थोड़ा कैलकुलेशन में होगा, -3 रख लो, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -8। -8 क्या -2 से छोटा है, बड़ा है, लेस देन? मतलब इसकी वैल्यू, अब सपोज कर लो -5 रख लो, आप -5 रख -9 रख लो, तो -2 -4। ठीक है, आप बहुत बड़ी वैल्यू रख लो, 100 रख लो। ठीक है, तो -2 -0.18, मतलब -2 से हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। फील हो रहा है? तो लेस देन क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लेस देन -2। आपको कभी भी कॉन्सेप्ट में ये ध्यान देना होता है कि जब भी कोई इस तरीके की वैल्यू देती है तो आपको पुट करके देख लेना है। 3 वैल्यू अगर आपको सेटिस्फाई हो गई मतलब वो करेक्ट होगा ज़्यादातर। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। इस कॉन्सेप्ट में बताने का पर्पज़ ये था कि रूट के जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो मेरा बताने का पर्पज़ था कि थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में उसको रखिए। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, x² - a - 2 इंटू x - a - 1 इक्वल टू 0। इसमें से पूछ रहा है कि लिस्ट वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा? लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आसान सा सवाल है। वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a, मतलब a -2/1। ओके, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा?
अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, a+1। ओके, ओके, ठीक है, ओके। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ओके। अब देखो a-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा -2a-2, ठीक है ना। ये a+1 कैसे आया, यहाँ पे जब माइनस लगा दोगे ना ऐसे बाहर की तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a² + 4 -4a - 2a - 2 a² -6a + 2, ठीक है। अब देखो इसकी लिस्ट वैल्यू पूछी है, लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट एंड मैक्स वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम dy/dx जो रूल होता है, फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर d2y/dx2 निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे, तो ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अप बनेगा, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, एक वो तरीका है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, a-1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं +5। आप लोग इत्मीनान से देखो, a² + 4 -4a प्लस होगा यहाँ पे ना, क्योंकि ये माइनस है, प्लस सॉरी प्लस 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 एंड प्लस, तब जाके यहाँ पे होगा आपका -2a एंड +6, तब जाके होगा यहाँ पे 5। ओके, गॉट इट। तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का कभी भी ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। मिनिमम यहाँ पर होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, कभी भी निगेटिव वैल्यू आएगी क्या, नहीं। कभी आएगी नहीं। जब नहीं आएगी मतलब ये कुछ भी वैल्यू दोगे, एक का जैसे वैल्यू 0 दे दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 दोगे तो सबसे मिनिमम आएगा वैल्यू, ठीक है। वो होगा क्या, 5। अच्छा, इसका हम लोग अब करके देखते हैं उसके थ्रू, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो स्टैंडर्ड मेथड है। ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, क्या ये स्टैंडर्ड मेथड है, नहीं, कभी नहीं है स्टैंडर्ड मेथड। ये क्या है, जुगाड़ बोल सकते हो आप, ठीक है। जेई के एग्जामिनेशन में इस तरीके का दिमाग चलेगा, कभी नहीं चल पाएगा। हो सकता है ऑप्शन देख के आपके माइंड में, अगर बहुत बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके माइंड में हो सकता है आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार किए रहेंगे, 4 बार की, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में आप जब तक 6 to 10 टाइम्स एक ही क्वेश्चन को अगर नहीं करके जाएंगे, तो मैं बता सकता हूँ अनुभव के थ्रू, आप एग्जामिनेशन में गलत करके आएंगे। सही होने का चांस केवल 1% है। अब माइनस अलग से लेके आएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। कम क्वेश्चन करो लेकिन ज़्यादा बार करो। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, इसको सपोज कर लो ये हो गया y, y में हमने लिख लिया तो dy/dA करते हैं, ठीक है। 2a - 2, इसको 0 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे, तो a = क्या हो जाएगा, 1। मतलब 1 पे इसका ग्राफ जो है ना क्रिटिकल है, मतलब ग्राफ का नेचर ऐसे हो सकता है या ये ऐसे होगा, सॉरी ये तो पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक नेचर का ग्राफ क्या होता है, मॉडुलस की तरह नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये 1 वैल्यू है, हम वहाँ से इसको देख भी सकते थे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ना, ठीक है। अब d2y/d2a निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 2, ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पैराबोलिक अप है, वो अप और डाउन होने का आप अनुमान यहाँ से भी लगा सकते हैं। मैंने जैसे कि देखिए इसके 2-3 मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ग्रेटर देन 0 हो गया, अब जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ आपको पता लग गया कि जो ये पॉइंट है ना ये मिनिमम है। अभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी जो है ना ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। ये क्रिटिकल पॉइंट पे ना ये इसका जो है मिनिमम वैल्यू होगा। आप इसको इसके अंदर पुट करके देख लो, 1 - 2
प्लस 6 इक्वल टू 5। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ये क्या है? स्टैंडर्ड मेथड है। मैं आप लोगों को कभी भी जुगाड़ वाले मेथड इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो देखो एग्जामिनेशन में नहीं लगते हैं, वो फेल हो जाते हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको हमेशा स्टैंडर्ड मेथड पे ध्यान फोकस रखना। किस पे फोकस रखना है? स्टैंडर्ड मेथड क्या है उसका, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। देखो आप जब घर में बैठ के क्वेश्चन करते हो तो वो क्वेश्चन आसान लगते हैं। आप जब उसी को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करोगे ना, तो 3 3 12 भी बहुत तेज़ पढ़ते हैं लोग एग्जामिनेशन हॉल में। उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उसमें प्रेशर ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, अरे इतना लंबा क्वेश्चन कैसे आ गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, आपको हमेशा स्टैंडर्ड मेथड पे फोकस करना है, ठीक है। और अगर 1-2 स्टेप लंबे जाते भी हैं तो वरी नहीं होना है। आप 1-2 बार अपना कैलकुलेशन चेक करो। आपको घर पे बैठ के क्या ध्यान देना है? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। नेवर नेवर एवर, हमेशा ध्यान देना, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए नहीं। अगर आपने कैलकुलेशन घर पे बैठ करके स्ट्रांग नहीं किया, आप जेई में कहीं ना कहीं 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आप पीछे लैग कर जाओगे, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया तो हमें थोड़ा सा एक समझने में भी आसान होगा। हमारा क्या इक्वेशन आया था? a² - 2a + 6। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? ए एक्सिस है। बहुत मिस्टेक हो रहा है लिखने में। हाँ, ए एक्सिस है, ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाए। ओके, गॉट इट। अब ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या टच करके बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने आप लोगों को बताया था डी पे। अब डी वैल्यू निकाल लो। b² - 4 × a × c। क्या ये लेस देन 0 आ रहा है? आप लोग देख लो, लेस देन 0 आ रहा है, आप लोग देख लो। -20 आएगा, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आने का क्या मतलब है? कि क्या वो एक्स एक्सिस को कट करेगा? कट करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, क्या वो एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए, 2 ± √-20/2 इमेजिनरी रूट निकलेगा। कंफर्म हुआ यहाँ से? कंफर्म हुआ यहाँ से? मतलब कि ये वो वाले पॉइंट होंगे। ऊपर ही क्यों मैंने लिया? फिर हम किसको देखेंगे? ए को देखेंगे। ए ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ए 1 है, ठीक है। ऊपर होगा, ये वाला होगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये वाली पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये मिनिमम होगा। मैं रब करके फिर से बना दूँ। ये होगा। अब समझ में आ गया हमें ये पॉइंट पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट हमें पूछ रहा है, ये पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है? y की वैल्यू पूछ रहा है। y क्या होता है? यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4a। y क्या है यहाँ पे? ये वैल्यू, आउटपुट ये है, -24 सॉरी 20/4 × a की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? 5। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अब हम इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं दे सकते। तो स्टैंडर्ड मेथड है ये सारे 3 जो मैंने आपको मेथड बताई, ये सारे स्टैंडर्ड मेथड है। आप लोग इसको अब आराम से करोगे तो चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। जब भी मिनिमम मैक्सिमम की बात करेगा तो आप लोग
3 मेथड से यूज करना। अब आप लोग जब डेरिवेशन पढ़ लोगे, डेरिवेटिव वाली चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ लेटेस्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनके ऊपर अब बात करूँगा। लेटेस्ट के क्वेश्चन मतलब जो 2019, 20 इनके ऊपर जो आए हुए हैं मैं उनके ऊपर अब बात करूँगा। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन डालो। लिखना है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन of the equation क्या है 3x² + 1/x का स्क्वायर माइनस 2x + 1/x + 5। अब बताओ, पहले चीज़ आपको क्या क्या फोकस करना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। आपने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, आपसे क्या वो सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा, मतलब आपसे क्या रूट पूछा है वो नहीं, क्या पूछा है नंबर ऑफ रूट। रूट कितने तरीके के होते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। आपसे क्या पूछा है, रियल रूट के बारे में पूछा है। ठीक है, रियल रूट हम कैसे निकालते हैं, जब d > 0 होगा। मैंने = क्यों लिया, क्योंकि मेरे से इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि डिस्टिंक्ट की बात करना है कि नहीं, केवल रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। रियल सॉल्यूशन > 0 पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ये शायद 2019 या समथिंग 23 या 24 के क्वेश्चन है। ठीक है, वरी बिल्कुल नहीं होना है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है इसके अंदर। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, डिवाइड बाई x²। क्या हम इसको, इस वैल्यू को अगर हम y मान लेंगे 3y² - 2, आप लिख सकते हैं इसको। y की वैल्यू अगर x + 1/x है, इसको y² करेंगे x² + 1/x² + 2, इसको इधर लेके आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके। अब क्या हो जाएगा, 3y² - 2 - 2y + 5 = 0। ओके ओके। अब जब y की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना तो क्या आएगा, 2 ± √4 + 4 × 3 × 1। ये कैसे आया, फाइनल जो इक्वेशन बनेगा आपका, बनेगा 3y² - 2y - 1 = 0। ये आपका फाइनल, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। इससे डिवाइड बाई 6 बनेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 ± 4 3 = 12, अब +4 16, 16 को जब अंडर रूट खोलोगे ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 - 1/3। आपके ये y के सॉल्यूशन है। अभी क्या आपके x के सॉल्यूशन मिल गए, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। उसके अंदर भी क्या निकालना है, रियल सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आ गया? अब हमें मिल गया y, एक x + 1/x = पहले 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। x² + 1 = x होगा, x² - x + 1 = 0। ठीक है, पहले तो हम ये तुरंत देखते हैं d की वैल्यू निकाल करके रियल सॉल्यूशन होगा इसके पास कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो -b + अरे सॉरी यार, d b² - 4 × a × c -3 < 0 आ गया। क्या ये x एक्सिस को कट करेगा, करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो मतलब हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। अब हमें दूसरा क्या है,
समझ में आ गया? सब में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, अब तुरंत यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 इंटू 3 निगेटिव वैल्यू आ गई। क्या रियल सोल्यूशन होगा? नहीं। इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर होगा? उसमें मे बी 0 आंसर दिया था, तो आप लोग लिख सकते हो नो सोल्यूशन। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई भी इशू हो? इतने जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने यूज किए हैं, बस हमें वही कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करना है। हमें कुछ भी अलग से, कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ना है। अब बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है ये, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हुआ होगा इस क्वेश्चन में तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, या आपको भी अगर कोई दूसरा मेथड आता है वो भी मेरे को बताना आप लोग। इसके अलावा भी कोई मेथड अगर आपको लगता है कि नहीं इसे सूटेबल और कोई मेथड है, किसी मेथड से हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सोचना इसके बारे में, ठीक है? e टू द पावर 4x प्लस 8e टू द पावर 3x प्लस 13e टू द पावर 2x माइनस 8e टू द पावर x प्लस 1 इजिकल टू 0। x जो है पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है? पूरे रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? ये भी आता है, माइनस वैल्यू भी आता है, प्लस वैल्यू भी आता है और 0 भी आता है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर के अलावा क्या आता है? इंटीजर आता है, ठीक है? रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर में जैसे √2, √3, मतलब इसके अंदर इमेजिनरी के अलावा सारी वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है? इतना अनुमान लग गया आप लोगों को, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बोला है कि x जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, x की वैल्यू कैसे निकालें, e टू द पावर x में आ गया, कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना है कि e टू द पावर x को आप ना y मान लो। क्लियर? अब इसको रख के देखो इसके अंदर, y टू द पावर 4 प्लस 8y³ प्लस 13y² 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर y टू द पावर 4 में आ गया तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिसको हम y टू द पावर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई टूल है? कोई टूल नहीं है, कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आज तक आया, ऐसा कोई भी मतलब रूल हमें जो भी पता है वो किसके लिए पता है? हमें स्क्वायर बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए पता है। क्या हम y टू द पावर 4 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे पास एक बेसिक होता है कि हम y की वैल्यू को पुट करें 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से हम पुट करके देखें कि क्या ये किसी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकती है। सपोज कर लो, चल हमने 1 पुट किया, आपके माइंड में यही चीज़ आएगा, 1 + 8 + 13 -8 + 1। क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, मतलब 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है? आप क्या यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दे सकते हो इसको? y कभी निगेटिव देगा नहीं। कभी भी e टू द पावर x का अगर आप ग्राफ देखोगे, e की वैल्यू कितनी होती है?
2.173 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब e टू द पावर x माइनस की भी वैल्यू आप दोगे ना तो क्लोज टू जीरो हो सकता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ग्राफ कैसे होता है इसका? ऐसे होता है e टू द पावर x का, कहीं इनफाइनाइट पे भी जाके ये जीरो होगा? नहीं होगा। और ये किसका ग्राफ है? e टू द पावर माइनस x का, कि जब x की आप बहुत छोटी वैल्यू लोगे ना तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि 1/e टू द पावर x होता है। आप इसकी जितनी वैल्यू छोटी करोगे तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अब 1 स्मॉल वैल्यू जो होता है बहुत लार्ज वैल्यू देता है। जैसे आप 1/2, 1/1 और 1/0.5 करके देखना किसकी वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है। आप लोग करके देखना। ये सारे एक्सपेरिमेंट से ना हमारा मैथ का बेसिक फंडा क्लियर होता है कि क्यों इस तरीके का ग्राफ बना है। हमें यही ध्यान देना है कि इसका ग्राफ इस तरीके का क्यों बन रहा है, इसका क्यों यहाँ पे है, क्योंकि e टू द पावर x है, e टू द पावर 1 दोगे, e टू द पावर 2 दोगे, e टू द पावर -1 दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि 1/e करोगे, अब 1/e स्क्वायर करोगे, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फिर उतनी छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे छोटी है फिर आगे चल के बड़ी हो गई है, ठीक है। ओके, तो क्या आप निगेटिव वैल्यू दे सकते हैं? नहीं। तो ये वैल्यू क्या हम दे सकते हैं इसको? नहीं। मतलब हमारे पास यही वैल्यू है। जीरो होगा कभी? जीरो होगा नहीं। तो हमारा जीरो भी क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 अब ऐसे पुट करके, अब दो भी एक बार करके देख लो। 2 टू द पावर 4, 2 क्यूब, 13 2 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 16, 64, 52 माइनस 16 प्लस 1 करके देखो इसको। ये तो इससे चला गया, आ रहा है नहीं। मतलब ये सिंपल उस तरीके से बिल्कुल नहीं लग पाएगा कि आपने वैल्यू पुट किया और आपको वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है ये देखना है। हमने e टू द पावर x को मान लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना चाहिए। कभी भी जब 4 की वैल्यू आएगी तो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे स्क्वायर में, हमें, क्योंकि हम स्क्वायर की हर एक चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या इसके अंदर y टू द पावर y स्क्वायर का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे करो कि देखो y स्क्वायर 8y प्लस 13 माइनस 8/y प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर एक जगह कर लो, 8 कॉमन कर लोगे तो y माइनस 1/y कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 13 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब देखो, अगर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसको अगर हम u मान लें, ठीक है, तो क्या ये u स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप, u स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8u प्लस 13 इक्वल टू 0 कर लो। अभी आपका क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, तो यहाँ से जब u की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? -3 एंड -5। अब करके देखना, निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y माइनस 1/y की वैल्यू -3, तब जाके यहाँ से y स्क्वायर -1 प्लस 3y इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस √13/2। अब आ जाओ इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। y क्या 0 हो सकता है? नहीं। निगेटिव हो सकता है? नहीं। अब यहाँ आ जाओ, अप्रॉक्सीमेट 13 की वैल्यू कितनी होती है? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 और 4 के बीच में होगी, 3 से ज़्यादा होगी तो -3 से कुछ वैल्यू बड़ी ले लो, 5 ले लो, सपोज कर लो आप 2। ये हमेशा निगेटिव वैल्यू होगा। हमें y की कोई भी निगेटिव वैल्यू लेनी है नहीं, मतलब क्या लेना है? -3 प्लस √13/2। √3 हमेशा 3 से बड़ा होगा, इसलिए 0 तो नहीं होगा।
जो भी होगा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिला, ये याद रखना है हमें। अब हम दूसरे की बात करेंगे। y माइनस 1/y इक्वल टू -5, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी? y की वैल्यू आपकी 2 निकलेगी, -5 प्लस माइनस √29 डिवाइड बाई 2। अब अनुमान लगाओ 29 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है, 6 स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 36। ये इसके बीच में है, तो सपोज कर लो ना 5.5 वैल्यू होगी, 5.4 वैल्यू आप सपोज कर लो। तो -5 प्लस माइनस 5.4 डिवाइड बाई 2 सपोज कर लिया, कुछ भी रख सकते हो आप। तो एक निगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या हम निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितनी, 2 पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, अब देखो हमें अब क्या निकालना है। एक हमने y की वैल्यू जो फाइनल निकाली है, अब हम फाइनल आंसर की तरफ बात करेंगे। कैसे होगा, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया है -3 प्लस √13/2। एक आया है -5 प्लस √29 डिवाइड बाई 2। अब e⁻x रख लो। अब जब आप यहाँ पे log लगा दोगे, ln लगाओगे, तो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू ln √13 माइनस 3 माइनस ln 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, x जो है रियल नंबर पे है, हमसे पूछा था कि कितने नंबर ऑफ निगेटिव मतलब कितने रूट्स हैं और उसके बाद उसमें निगेटिव रूट्स कितने हैं। हमसे क्वेश्चन के आंसर में हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब प्रोसेस को समझो, ये आ गया। अब समझो ln 2 हमेशा बड़ा होगा √13 की वैल्यू, आप सपोज कर लो 4 ही सपोज कर लोगे तो ln 1 आ जाएगा। हमेशा ये निगेटिव वैल्यू देगा x की वैल्यू। ठीक है, दूसरे वाले को निकालेंगे, ln 2 की वैल्यू होती है, आप लोगों को मैं निकाल करके एक बार बता देता हूँ, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूँगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं यूज करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा फील कराने के लिए मैं बता देता हूँ। ln 2 की वैल्यू होती है 0.6931 एंड 13 √-3 एंड जब ln लेंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू आती है -0.5016। ठीक है, और ये भी माइनस में ही है, तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी। तो मेरे से आंसर में ये पूछा गया था कि कितने रियल रूट्स होंगे और उस रियल रूट्स में कितने निगेटिव रूट्स होंगे। तो एक ये निकला, और दूसरा जब आप इसको निकालोगे तो सेम निकलेगा, x इक्वल टू ln √29 माइनस 5 माइनस ln 2। सेम ये भी ये भी निकल जाएगा, आपका निगेटिव में ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट निकलेंगे, 2 रूट्स, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव। ओके, आई होप थोड़ा लेंदी है, बट आप लोग एक बार खुद से करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। आप लोग एंजॉय कर रहे हो लेक्चर को काफ़ी, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। मैं आप लोग को ऐसे ही पूरी मैथमेटिक्स आराम से आप लोगों को मैं पूरी बेसिक फंडामेंटल जो भी जेई मेंस एडवांस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं क्लियर करूँगा अभी। अब मैं ज़्यादातर PYQ के ही ऊपर बात करूँगा। मैं किसी ऐसे और बहुत होते हैं सवाल ऐसे फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मेरे को वो सब नहीं करना है। बस क्या करना है कि जितने भी PYQ हैं, जितने भी अभी तक IIT एडवांस में मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं,
मुझे बस उनको सॉल्व करना है और आपके सामने ऐसे इस तरीके से रखना है कि आपका कोई भी डाउट ना हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। ठीक है, प्लीज़ आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। रियल रूट्स के अंदर क्या क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर। पहला के क्वेश्चन क्लास जब मैंने नंबर पे लिया था ना, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए लिया कि ये सारी चीज़ें आ सकती, क्या नहीं आ सकता, आयोटा वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, ओके। अब हम इसे सॉल्व करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा और शायद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह ट्रीट मत करो, आपको देखो कि मैंने किस तरीके से फंडामेंटल्स आपकी क्लियर करने का ट्राई किया है। देखो, एक जो थोड़ा सा हाई फाई जल्दी हो सकता है, लेकिन आपके ब्रेन को ना वो ओपन नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चन आप वहाँ पे बैठ के सही कर सकते हो, नंबर लाना ही हमारा अल्टीमेट टास्क है, बट आप जब घर पे कोई चीज़ करो तो उसको थोड़ा ओपन होके, ब्रेन को ओपन करके आप सोचो कि क्या ये इसमें ऑप्शन था। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 3। ए पे ये था, बी सी डी ऐसे कुछ करके था। ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पहले दिमाग में यही आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। गॉट इट, ओके। अब जब आप इसको फाइनल सॉल्व करोगे, इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे, तो फाइनल जो आएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ओके ओके, इतना हुआ। आप अब क्या करो कि माइनस से वो कर लो, 2 से डिवाइड भी कर दो सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, माइनस से डिवाइड करोगे तो ये माइनस आएगा, फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कैलकुलेशन को कभी मिस्टेक मत होने दो। आपको 110% भरोसा हो कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है। अब सोचो, इसका फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। इसका अंडर रूट में जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब देखो, x माइनस 3 2 बार है, तो x माइनस 3 क्या बाहर निकल सकता है, ओके। अब आ गया x माइनस 1 एक्स प्लस 3। गॉट इट। अब इसको इधर लेके आओ, x माइनस 3 अगर इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो आपका यहाँ से निकलता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो, अब फिर से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप इसको कट करेंगे, इस साइड लेके आएंगे 6x एंड इक्वल टू 7x इक्वल टू 7/6। ठीक है, 7/6 को जैसे ही हमने देखा तो हमें समझ में क्या आता है कि एक ये होगा, एक ये होगा, दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, तीन सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग को हमने कट किया है तो बेसिकली यहाँ पे दो सॉल्यूशन यहाँ से आने चाहिए, एक सॉल्यूशन इसका आना चाहिए था। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा था, ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए थे, इसके एक सॉल्यूशन होने चाहिए थे, टोटल तीन सॉल्यूशन होने चाहिए थे। अभी जो है हमारे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी थोड़ा सा पॉज लेना है, खुद को सोचना है। 7 जो भी इक्वेशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, रियल रूट दे के जाएगा। आप अगर इसके ऊपर 7/6 पुट करके देखोगे ना, ठीक है, निगेटिव वैल्यू देगा। आप पुट करके देख लो, 4 इंटू 7 7 19 49 डिवाइड बाई 36 माइनस 14 इंटू 7/6 प्लस 6। आप ओवरऑल इसको कैलकुलेट करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। क्या रूट की वैल्यू निगेटिव आएगी रियल रूट के लिए? कभी भी संभव है? कभी संभव नहीं। रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ निगेटिव आ गई मतलब वो इमेजिनरी में चली जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये 7/6 तो नहीं होगा, तो फिर 3 होगा। तो हम बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन होगा, एक आंसर चाहिए, जो कि है करेक्ट है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तीन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों नहीं चाहिए हमारा, जबकि 3 सॉल्यूशन आना चाहिए। तीसरा है कहाँ? अगर इस क्वेश्चन के अंदर पूरे के अंदर मैं तुमसे पूछूं कि तीसरा रूट क्या है, आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। अच्छा, अब इसको अपने तरीके से मैंने जो इसको सॉल्व करने के लिए तरीके ढूंढे कि आपके सामने मैं थोड़ा ओपन करूं चीज़ों को, तो किया मैंने कुछ नहीं है वैसे। जैसे हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा था एक्स स्क्वायर, वहाँ से मैं शुरू करता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मैं इसको खोल लेता, ओपन करता हूँ x माइनस 3 x माइनस 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर स्क्वायरिंग करते हैं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप जब इसको फाइनल ओपन करोगे ना तो बनेगा 6x क्यूब माइनस 43x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 63 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्यूब का कोई भी सॉल्यूशन होता है? नहीं। तो हमें जनरली 1 2 3 तक वैल्यू एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो ये x इक्वल टू 3 पे सॉल्व होगा। ठीक है, अपने जैसे हमने लास्ट में उसमें देखा भी है, 3 से सॉल्यूशन होगा। जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3, फिर क्या बचेगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21 0। इसके अंदर फिर से 3 रखो तो 3 3 जा 9 44 21, फिर से ये हो जाएगा। मतलब 3 जो है ना, इसका 2 बार सॉल्यूशन आएगा। 3 3 रिपीट करेगा वो सॉल्यूशन को। जब 3 3 रिपीट करेगा तब जाके जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी 7/6। ठीक है, जो कि निगेटिव वैल्यू दे देगी रूट के अंदर, जो नहीं हो सकती है। 3 3 एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट कर रही है, इसीलिए क्या ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो सकता है? नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? केवल 1। 3 3 बेशक 2 बार आए हैं, लेकिन क्या एक ही सॉल्यूशन है? मतलब इसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? 3 3 7/6। ये इमेजिनरी दे रहा है, इसकी वजह से नहीं होगा। ये 3 3 2 बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है तो आप एक बार मेरे को कमेंट करना।
एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो फिर हम बंद करेंगे। फिर हम नए चैप्टर आप लोग को मेरे को समझ में आता है सेट एंड रिलेशन शुरू करना चाहिए हमें। थोड़ा वो टिपिकल पड़ता है तो हम लोग उसको आराम से 2-3 लेक्चर में उसको समझने का ट्राई करेंगे। और आप लोगों को अभी इसके रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ करने हैं। आप कोई से भी स्टैंडर्ड कोई PYQ 20 ईयर 50 ईयर 55 ईयर जो भी कोई मिलते हैं 15 ईयर का कोई क्वेश्चन ले लो, आप लोग करो पहले। लेकिन आपको करना है, खुद करना है, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन देखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, फिर मेरे पास उसको मैसेज करना है या कोई क्वेश्चन मेरे को टाइप करके मेरे पास कमेंट करो, फिर मैं उसको सॉल्व करके भेजूँगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मॉडुलस का भी यूज है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod of x square minus 8x plus 15 minus 2x plus 7 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अगर हमें रूट के सम निकालना है, अगर क्या ये इस तरीके से होता -9 तो हमें कैसे लगाते? हमें जितना पता है ये ग्रेटर देन या लेस देन होता, तो हम कैसे करते इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। इन दोनों को सॉल्व कर लेते तो x का एक सेट मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं जेई में, सॉरी मॉडुलस के क्वेश्चन में। आप लोग PYQ मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा, काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इक्वल टू का समझना है। इक्वल टू पे क्या वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। ओके ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक वो है सॉरी वेरी करने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के रूट निकालते हैं। आप लोग कर सकते हैं, इसको 5 आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा। तो रूट अगर दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो गई इस चीज़ को समझने में? क्या मैंने सही लिखा है? हाँ। अच्छा, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा बताता हूँ मैं। जहाँ से कर्व का ना नेचर चेंज होना शुरू होता है। अभी तक ये प्लस पे था, सबसे 0 पे मैक्सिमम पे आया, फिर से ये ऊपर फिर से ये वैल्यू देना हाई होना शुरू हो गया। मिनिमम मैक्सिमम मतलब डाउन हो रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एक्स स्क्वायर में क्या क्रिटिकल पॉइंट होगा? ये डाउन हो रहा था, अप जा रहा था। ठीक है, वो नेचर एक तरीके का नेचर मतलब वहाँ से कर्व मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, अपना नेचर चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब यहीं से कर्व अपना जो है चेंज करेगा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मॉडुलस में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आप एक बार देखना उसको। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कितने होंगे? एक तो 3 पे होगा, एक 5 पे होगा। अब समझो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, केस 1, केस 2, केस 3। अपने कॉपी में भी ऐसे ही सॉल्व करना आप। ठीक है, दिखती हैं चीज़ें ना। 5 से अगर बड़ी वैल्यू आप 6 रख लो, इसके अंदर 6 रखो, 3 × 1, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये मॉड के अंदर पूरी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो एज इट इज हम लिख लेंगे। हम एज इट इज क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लिख लेंगे, माइनस 2x प्लस 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी ना, आप लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आएगा 5 ± √3। ओके,
2 वैल्यू आ गई। तो ये बताओ 5 में से अगर √13 को अगर आप घटा दोगे, सॉरी 3 है यार, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये 3 आएगा, ठीक है, ओके। 3 की वैल्यू लगभग 1.71 के करीब होती है, तो माइनस कर दोगे तो कितना, सपोज कर लो 4 आ गए वैल्यू। लेकिन हमने केस 1 में ये बोला कि 5 से हमें पूरी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसमें होगा 5 + √3। समझ में आ गया, ओके। हमसे एडिशन पूछा है, अब दूसरे रूट में इसमें चलते हैं। 3 to 5, 3 to 5 के बीच में एक 4 आता है वैल्यू, 4 आप यहाँ पे रखो, 4 - 3 ये हमेशा 1 होगा, पॉजिटिव हो गया ये वाली। 4 - 5 -1, टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गई। जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है मॉड के अंदर, तो हम मॉड के अंदर बाहर माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो इसको जैसे था कि मॉड ऑफ एक्स में खुलता है, एक -x में खुलता है, ठीक है। अगर इसके अंदर तुम आप -5 डालोगे तो ये क्या होगा, -5 × -1, 5 वैल्यू। मतलब जो भी x है उसके अंदर में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू थी हमारे पास, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप जब अब इसको सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 6 + -2/2 4 and 2। 2 क्या हो सकता है, 2 इसके और इसके बीच में आता है, नहीं, 2 कहाँ आता है, कहीं यहाँ आता है, तो 2 होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे 5 + √3 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब हम 3 से छोटे जीरो रख लो, 3 से छोटे पे 0 रखो आप इसके अंदर, तो ये -3 × -5, टोटल क्या हो गया 15। टोटल पॉजिटिव आ गया, तो हमें कोई भी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, नहीं। x² एज इट इज़ खुल जाएगा, ओपन होगा ये, -2x + 7 = 0। अब जब सेम ये इस तरीके से ही ओपन होगा, ये पूरा इस तरीके से ही, इसके रूट भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + -√3। अब देखो √3 की वैल्यू होगी 1.71, तो ये 5 ± एक 6.71 होगा, एक 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 6.71 क्या हो सकता है, 0 3 से छोटा है वो, नहीं बड़ा है, नहीं होगा। 3 पॉइंट समथिंग आप कैलकुलेट कर लो, 1.71 9 2 एंड 5 1 10 1 9 9 7 2 4 1 3.29, ठीक है। ये करीब करीब 3.29 आ रहा है, ठीक है। 3.29 क्या इस साइड होगा या इस साइड होगा, इस साइड होगा। अभी हमने केस कौन सी पढ़ रखी है, पढ़ रहे हैं हम ये वाली केस केवल पढ़ रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या 2 रूट हो गया, एक हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया 5 + √3, टोटल रूट क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आप अपने कॉपी पे जब भी कोई मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लाइन खींचने हैं, x - a, x - b, x - c, इस तरीके से सपोज़ कर लो कुछ आपको मिल जाता है, तो आपका a होगा, b होगा, c होगा। अब देखना अगर a > b, जो भी क्या उस क्वेश्चन के अंदर दे रहा है, तो आपको ऐसे केसेस बनाने हैं, और ऐसा आपको लिखना नहीं है केस 1 केस 2, नहीं, सीधा ही केस 1 2 3 एंड 4 यही सॉल्व करने साइमल्टेनियसली और कैलकुलेट करना है, देखना है। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ईजिली दिखती हैं, ठीक है। x की वैल्यू > ci या x की वैल्यू <ci, तो <c वाली हमें छोड़नी है, मतलब चीज़ें हमें बिल्कुल दिखती हैं, ओके। सो अभी मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत हैं PYQ के, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ों को पूरी तरीके से हम सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पूरा टाइम चला जाएगा। तो आप लोग घर पे बैठ करके पर डे 20 क्वेश्चन PYQ आप लोग करिए। कोई भी क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम, कुछ भी सिली मिस्टेक, सिली प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग फ़ोटो खींच करके आप मेरे को क्लिक करके फ़ोटो क्लिक करिए,
और उसको आप मेरे को वैसे तो आप कमेंट से ही मेरे से बात कर पाओगे। आप कमेंट में किसी मेथड्स के थ्रू आप उसको डाल सकते हैं वहाँ पे, तो मैं तुरंत देख करके मैं रिप्लाई करूँगा। या आप अपना मेल आईडी वहाँ पे छोड़ देना आप, ठीक है, वहाँ मैं आपके उस मेल आईडी पे मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगेगा। हम धीरे धीरे अपने चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, तो शायद हम फिर फेस टू फेस भी बात कर पाएंगे हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन शुरू करेंगे वो होगा सेट एंड रिलेशन। मैंने ये सोचा है ना कि जब मैं 11th और 12th में था तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेट एंड रिलेशन में होता था। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी तो मोस्टली हर जगह छोड़ ही देते हैं लोग, प्रोबेबिलिटी PNC। तो पहले मैं सेट एंड रिलेशन शुरू करूँगा, ठीक है, फिर मैं PNC शुरू करूँगा, फिर प्रोबेबिलिटी शुरू करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सीरीज़, ये सारे छोटे छोटे जो रहते हैं उनको मैं शुरू करूँगा। मैट्रिक्स, आप लोगों को मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा। डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ना थोड़े कठिन से देख लेते हैं, और आप उसको बार बार रिवीजन करने का आप लोगों को टाइम मिलेगा तो बेहतर रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू लिसनर, थैंक यू वेरी मच।